गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें दो प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया गया है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिखिएगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट शोज typical metallic behavior। देखिए, ये जो वर्ड टिपिकल है, टिपिकल कहने का मतलब कॉमन जो मेटल का बिहेवियर होता है कि मेटल हार्ड है, मेटल सॉलिड है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल सोनोरस है, मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, वो सारा प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अब वो है मरकरी। मरकरी आप जानते होंगे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट का होता है। चौथा नंबर प्रॉपर्टी फिर लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्ड कलर्ड आयंस। आप देखे हैं परमैंगनेट को कि पर्पल कलर लिखाए हैं, मैंगनेट को ग्रीन कलर लिखाए हैं, डाइक्रोमेट को जिसमें ऑरेंज कलर लिखाए हैं, और क्रोमेट को जिसमें येलो कलर लिखाए हैं। तो बोले कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करता है। इसी में लिखेंगे कि कलर ऑफ आयंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। जिस भी आयन में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है वही आयन कलरफुल होगा, नहीं तो आयन कलरलेस होगा। कुछ आयन आपको दे देगा और उसमें आपको बोलेगा कि इसमें कौन आयन कलर्ड है, कौन आयन कलरलेस है, वो आपको छांटने के लिए। तो आपको इसी बेसिस पे आंसर बनाना होगा। जैसे स्कैंडियम +3 चार्ज है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो ये आयन कलरलेस होगा, ये आयन का कोई कलर नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा आयन दे दिया, जैसे टिटेनियम, इसके ऊपर चार्ज है +3, अगर है Fe+2 फेरस आयन, अगर है Cu+29 एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट +2 27 एटॉमिक नंबर, अगर इस तरीके से अगर आपको आयन दे दिया और आपको बताने को कह दिया कि कौन इसमें कलर्ड है, कौन इसमें कलरलेस है, तो आपको यही काम करना होगा, कन्फिगरेशन करना होगा, और कन्फिगरेशन करने के बाद देखना होगा कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा कलर्ड, और अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होगा कलरलेस। जैसे Fe+2 है, तो इसमें आप देखेंगे कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये वाला आयन भी कलर्ड होगा। जिस भी आयन में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है वो आयन कलर्ड, और जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस। जैसे Cu+, इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हुआ कलरलेस। CO+2, इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये हुआ कलर्ड। मतलब अब आपको अगर आयन दे दिया जाए कुछ, और उसके बाद आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा आयन कलर्ड है और कौन सा आयन कलरलेस है, तो आप इस बेसिस पर आप आराम से छांट सकते हैं, ये देख के कॉन्फ़िगरेशन करके कि इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं।
अगर किसी आयन में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको कलर्ड बोलिएगा, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर आप उसको कलरलेस बोलिएगा। अब कॉपी पे लिखेंगे 5वां नंबर प्रॉपर्टी। 5वां नंबर प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का यूज हम लोग कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, इसके पीछे का वजह अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे 5th नंबर प्रॉपर्टी में कि ट्रांजिशन मेटल्स are used as catalyst। ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स का यूज हम लोग करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। सबसे पहले जाने कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो इट इज अ केमिकल सबस्टेंस which alters rate of reaction। ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। इट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। ये बहुत लोग सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता होगा, इसीलिए ये लाइन हम लिख देते हैं कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन इट डज नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। जितना आप रिएक्शन में डालिएगा उतना रिएक्शन के बाद मिल जाएगा। इट चेंजेज पाथ ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के रास्ते को चेंज कर देता है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के पाथ को, रिएक्शन के रास्ते को चेंज कर देता है। अब कोई सोचे कि ट्रांजिशन मेटल का हम लोग कैटलिस्ट के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तो इस बात का कारण यह है, रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन काइंड ऑफ आयन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एक से ज्यादा प्रकार का आयन्स बनाता है। इसका कारण यही है, इसी कारण से ये कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है कि आयरन दो आयन बनाता है, फेरस भी फेरिक भी। अब कोई पूछेगा इस कारण से ये कैटलिस्ट के रूप में क्यों यूज हो रहा है, तो वो भी अभी बताते हैं, लेकिन पहले बोले कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक से ज्यादा प्रकार का आयन बनाता है। तो जो एक से ज्यादा प्रकार का आयन बनाएगा वही कैटलिस्ट के रूप में यूज हो सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो एक से ज्यादा प्रकार का आयन बनाता है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। अब इसके पीछे का वजह देखिए ये है कि ये रिएक्शन के रास्ते को आराम से चेंज कर देता है एक से ज्यादा प्रकार के आयन बनाने के कारण। इसको हम समझाएं आपको एक रिएक्शन लिख के। जैसे अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है A+B C+D, अगर कोई ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ये इसमें अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये इसमें रिड्यूस कर रहा है, बोले कि अगर ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसमें कैटलिस्ट के रूप में आप आयरन यूज किए हैं, तो होता क्या है कि अगर इसके मैकेनिज्म को देखिएगा तो मैकेनिज्म में इस तरीके का चीज होगा कि जो Fe+3 है वो Fe+2 में चेंज होगा, ताकि अगर ये खुद का अगर रिडक्शन करवा ले रहा है तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा सके। और उसके बाद
फिर ये जो B है ये रिएक्ट करेगा इस Fe+2 के साथ, ये Fe+2 बन जाएगा Fe+3 और ये चेंज हो जाएगा D में। मतलब ये अगर अपना ऑक्सीडेशन फिर करवा लिया तो फिर ये रिड्यूस कर जाएगा। मतलब दिमाग में ये रखिए कि ये अगर इसमें चेंज कर रहा है, ये अगर अपना रिडक्शन करवा रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दिया, और ये अगर अपना ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ये दूसरे का रिडक्शन करवा दिया। अब आप अगर इसको जोड़िएगा, इन दोनों रिएक्शंस को आप जब जोड़िएगा तो ये तो इधर इधर कॉमन है कट गया, ये इधर इधर कॉमन है कट गया, तो आप देखेंगे कि A+B C+D जो रिएक्शन आना चाहिए वो रिएक्शन आ गया। तो दिमाग में ये रखिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, और कैटलिस्ट के रूप में यूज होने का इसका मेन कारण बस यही है कि ये एक से ज्यादा आयन बनाता है। जब एक से ज्यादा प्रकार का आयन बनाएगा तो ये रिएक्शन के पाथ को आसानी से चेंज कर देगा। ये 5 प्रॉपर्टी हुआ। एक प्रॉपर्टी और बताने जा रहे हैं। ऐसे प्रॉपर्टी बहुत है, अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन अभी एक छोटा प्रॉपर्टी और, छठा नंबर प्रॉपर्टी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें बड़ा वाला ब्रैकेट हो। जैसे ये देखिए, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट है। और आप इसमें ये देख लीजिए कि जो आयरन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके पीछे का वजह यह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये मेटल जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है निगेटिव आयन के द्वारा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा, जिसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो घिरा रहता है निगेटिव आयन के द्वारा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा, जिसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। और ये मेटल से जुड़ता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा देने के बाद। मतलब लिगेंड मेटल से जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये लिगेंड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस मेटल को सप्लाई करता है। अब मेटल के पास उतना जगह होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रखने का। अगर इसके पास जगह नहीं होगा इलेक्ट्रॉन रखने का तो ये इस लिगेंड के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाएगा। तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें पर्याप्त मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिस कारण से वो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को रख पाता है और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाता है। जैसे आप आयरन को ही देख लीजिए, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ऐसे लिखते हैं। तो जब आप चौथे ऑर्बिट में घुस चुके हैं तो चौथे में p भी है वो खाली है, चौथे में d भी है वो खाली है, चौथे में f भी है वो खाली है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल है। देखिए ये खाली ऑर्बिटल है, ये सब देखिए खाली ऑर्बिटल है, F वाला भी पूरा खाली ऑर्बिटल है। तो इसमें जब पर्याप्त मात्रा में वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन ये रख पाएगा, और जब ये लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। तो इसीलिए लिखा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें रीजन में लिख दे रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स have required number of vacant orbitals.
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ड्यू टू विच transition elements have required number of vacant orbitals due to which they can accept lone paired electrons from ligand and can form complexes. ये 6 प्रॉपर्टी आपको बताया गया। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में जो भी प्रॉपर्टी इसका बच गया वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।